हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि आपके पर्सन ने आपसे सही मायनों में मोहब्बत की थी, या आपको यूज़ किया था, या आप मिसयूज्ड हो गए। तो ये पर्सन से रिलेटेड है। जो भी पर्सन आपके माइंड में हो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, चल रहा है, या कभी रिलेशनशिप था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिलेशनशिप ज़रूर हुआ हो। ऐसा ना हो कि आप किसी क्रश के मुतालिक सोच रहे हो, बिकॉज क्रश तो मोस्टली वन साइडेड होते हैं। ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन ने आपसे जेन्युइन मोहब्बत की थी, या आपको मिसयूज़ किया, या आप मिसयूज़ हो गए। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन ने आपसे जेन्युइन मोहब्बत की थी। वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। क्या आपके पर्सन ने आपसे जेन्युइन मोहब्बत की, या आप मिसयूज़ हो गए। डिड दे यूज़ यू और दे रियली लव्ड यू। क्वीन ऑफ swords, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ coins, किंग ऑफ कप्स। ओके, I'll be honest in this reading. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Pisces, Scorpio, and Cancer. आई थिंक आपने एट अ टाइम आपकी लाइफ में दो लोग थे। बिल्कुल। आप जिस वक्त इस पर्सन से मिले, तो एक के साथ आपका मूव ऑन चल रहा था, और एक से आपकी डेटिंग चल रही थी। राइट। किसी ने आपको मिसयूज़ करके, मिसयूज़ तो मैं नहीं कहूँगी, कोई उस वक्त आपकी लाइफ में इतना सीरियस नहीं था, और आप काफ़ी हर्ट थे, टूटे हुए थे। आपने शायद ये तय कर लिया था कि अब आप अपनी लाइफ में कभी रिलेशनशिप को या लव को आगे आने नहीं देंगे, एंड इमीडिएटली द अदर पर्सन एंटर्ड। और वो एक ऐसा जेन्युइन पर्सन था जिसके साथ आपको लिटरली लिटरली आपको एक ट्विन फ्लेम फीलिंग महसूस हुई। शायद इस पर्सन ने आपको बहुत स्पेस दी। एज गैप बहुत हो सकता है आप लोगों के दरमियान, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन थे, क्या इन्होंने आपको मिसयूज़ किया था। बड़ी ट्रिकी सी रीडिंग है भाई। 7, यस। इन्होंने आपको मिसयूज़ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अपने बारे में आपको सच्चाई नहीं बताई थी। जो इनके साथ मसाइल और इनके साथ ज़िंदगी में इश्यूज़ थे, या जो इनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थे, इन्होंने आपको ये जो पर्सन आपकी लाइफ में थे, जिनके साथ आपने मूव ऑन किया, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी तरह बनकर आए, अपनी तरह बनकर नहीं आए। एक खोल चढ़ाया हुआ था, एक मास्क चढ़ाया हुआ था चेहरे पर, एक फेस चढ़ाया हुआ था, एक फेक फेस चढ़ाया हुआ था, जो कि आपके जैसा बनाता था। जबकि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं। आपने इनसे कोई बात छुपाई भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें छुपाई हुई थी, जो कि ये शो करता है कि इनको आप चाहिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके सामने आपकी तरह बनकर आना पसंद किया, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं की। और जैसे ही आप दोनों के दरमियान दूरी आई, एक इमीडिएटली किसी और पर्सन की एंट्री हुई, और इस पर्सन के साथ आप फॉल हुए, जो सेकंड पर्सन है। और जो सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में फॉल हुआ, इनके अपने कुछ इश्यूज थे, लेकिन ये दे बोथ एडमायर्ड यू, दे बोथ रिस्पेक्टेड यू, एंड दे डिड नॉट मिसयूज़ यू। ना इन्होंने और ना इन्होंने आपको मिसयूज़ नहीं किया। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हैं कि वो जो जिसकी भी लाइफ में कनेक्ट करे, they'll feel, प्राइड,
दे विल फील गुड, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आपने लिटरली अब इन दोनों से कांटेक्ट नहीं किया हुआ है। आप इनकी तरफ भी कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते और इनकी तरफ नहीं, लेकिन एक आपका एक्सपीरियंस बना और दूसरा आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट बना। मुझे ऐसा लग रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप अकेले ही रहने वाले पर्सन हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा किसी के साथ मिंगल अराउंड नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने आपको मिसयूज़ किया। नो, दे जेन्युइनली लव यू, जेन्युइनली, बिकॉज दो किंग्स आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये दोनों आपकी लाइफ में हो या ना हो, आप एक बड़ी डिफरेंट फॉर्म में हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो येस, दे डिड नॉट मिस यूज़ यू बट दे रियली लव्ड यू, लिटरली। आप मूव ऑन कर चुके हैं। आपके जो लाइफ के गोल हैं, आपका जो लाइफ का वे है गुजारने का, वो अपने तरीके का है। शायद इन दोनों की, जब आप दोनों मिले थे, जो फर्स्ट कपल था, आप दोनों की ईगो क्लैश करती होगी। आप दोनों को लगता होगा कि मेरी चले मेरी चले मेरी चले, और दोनों की इस मामले में, क्योंकि इनको पता था आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हैं, इनको पता था कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, वेयर एज ये इतने इवॉल्व नहीं लग रहे। बिकॉज किंग ऑफ कॉइन्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास पैसे की बड़ी रेल फेल थी और बड़े पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड चाइल्ड हैं, और जब ये आपकी लाइफ में आए तो उन्होंने आपको पैसे से बहुत मूव करने की कोशिश की। लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बाउसूल इंसान, जिसकी वजह से इनको आप जैसा बनने में टाइम लगा, बिकॉज आप उसूल पसंद और ये पैम्पर्ड और स्पॉइल, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं चल सकी। एंड देन इमीडिएटली दिस पर्सन केम। यू कैन सी कि ये कितना मेच्योर पर्सन है, कितनी इसकी मेच्योर लुक है एज की वाइज। और किंग ऑफ कप्स तो बहुत ही जेन्युइन कार्ड होता है, बहुत ही, मतलब किंग ऑफ कॉइन्स भी ऐसा नहीं कि कोई लेकिन सेल्फिश कार्ड होता है, अपने मुतालिक कार्ड होता है, अर्दी फील एनर्जी होती है। तो दे बोथ एडमायर्ड यू, दे बोथ लव्ड यू, बट आई थिंक अभी आप दोनों ही के साथ नहीं हैं। लेट्स सी मोर। सिक्स ऑफ कप्स, द सन, फेथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जो आपके लास्ट पर्सन हैं, किंग ऑफ कप्स, एज गैप की वजह से दे लिटरली मिस यू अ लॉट। दे लिटरली थिंक कि आप एक बहुत जेन्युइन इंसान, और आपने इनकी लाइफ में आने के बाद इनको बहुत खुशी दी, बहुत खुशी मिली इनको। आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। इस वक्त भी आपको मिस करते हुए, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दे हैव अ फेथ, दे हैव अ बिलीफ। इनको लगता है कि जैसे अभी भी अगर ये चाहें तो आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ये या तो किसी से मैरिड थे, पहले से मैरिड थे, एंड देन यू हैपन टू देम, और आपके लिए इनका मैरिड होना, किसी से इंगेज्ड होना, किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड होते हुए आपके साथ लाइफ में आना इतना मैटर इसलिए नहीं करता था बिकॉज आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके थे। एट द मोमेंट आई फील कि ये अभी भी, आज भी अगर इनको मौका मिले तो ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। ये आज भी इनकी ख्वाहिश होती है, इनका दिल होता है, और इनको ये बहुत मेजर रियलाइजेशन हुई है। इनको ये फील हुआ है कि आपका लाइफ से चले जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई। ये आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को, ये बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो खुशी, वो मोमेंट्स रिकॉल कर रहे हैं जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने कितनी अच्छी तरह का टाइम गुजारा। तो थिंग्स आर गुड। आई मीन आई कैन ईजीली से कि ये आप बिल्कुल भी, इन्होंने आपको मिसयूज़ नहीं किया। दोनों ही ने, एक पर्सन ने, जिस तरह से मैंने पहले कहा, जो लास्ट आपका पर्सन था उसने आपको लिटरली ये फील कराया, एहसास दिलाया कि मोहब्बत कैसी होती है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह का रिलेशन था। आंसर हमें मिल गया है, मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं। देखें, दोनों ही के कुछ इश्यूज़ थे। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो दोनों ही के कुछ इश्यूज़ थे, दोनों ही मोहब्बत ढूंढ रहे थे, दोनों ही को सहारा चाहिए था। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। एज आई सेड,
कि आप इनके मैरिड होने से, किसी और के साथ किसी और का पर्सन होने से कोई फ़र्क नहीं था, बिकॉज़ आप भी ऑलरेडी कहीं से कमिटेड होकर ही इनकी तरफ आए थे और ये भी किसी से कमिटेड होते हुए आपकी तरफ मिले थे। तो इनको शायद आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आई, और आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला, और आपका एक दूसरे को सेलेक्ट करना, चॉइस करना, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग एक दूसरे के हाथों मिसयूज़ हुए होंगे। आप दोनों अपनी गुडविल से, आप दोनों अपनी विलिंगनेस से, आप लोग अपनी ख्वाहिश से, अपने म्यूचुअल कंसेंसस से एक साथ थे, और इसी वजह से आपको इस रिश्ते में बहुत पुल फील होता है, बिकॉज़ आप लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे की तरह एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ जितने फॉल्ट्स हैं मैं वैसा ही हूँ, तुम्हारे साथ जितने फॉल्ट्स हैं मैं वैसा ही हूँ। जबकि जो फर्स्ट पर्सन ने आपको एक्सपीरियंस दिया वो आपसे इम्प्रेस होकर कुछ बनकर आपकी लाइफ में आ रहे थे, तो फेक जो इंसान होता है वो नहीं चला पाता, ठीक है ना। तो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आप मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, और आपने लिटरली जो है वो दोनों ने बहुत अच्छा बॉन्ड जो है वो शेयर किया है। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स रही आपकी इस सिचुएशन में, ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, बिकॉज मुझे बहुत लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत लग रहा है कि आपको मिस तो कर ही रहे हैं। 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल बहुत हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉल किया जा रहा है, दुआ कर रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि दुआ कर रहे हैं कि कोई मुआवजा हो जाए। हर तरह के दुनिया देख चुका है ये इंसान, हर तरह के लोगों से मिल चुका है, हर तरह के मज़हब के लोगों से मिल चुका है इंसान ये, लेकिन आपने बहुत ही गहरा निशान छोड़ा है। लेट्स सी, फ्लर्ट, वाओ, हनीमून, केमिस्ट्री, चलो जी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत भरी फीलिंग एंड रीट्रीट। आई थिंक आप लोगों ने बहुत खूबसूरत टाइम, आप लोगों ने एक ऐसा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है जिसकी लोग सुन के क्या लोग ख्वाबों में सोचते हैं कि जैसे वो घूमने जा रहे हैं, वो ट्रैवल साथ कर रहे हैं, वो डेटिंग साथ कर रहे हैं। आप लोग की डेट्स भी बहुत ही फुल ऑफ केमिस्ट्री होती थी। आप लोग की डेट्स में हर तरह का एलिमेंट होता था, यानी उसमें रोमांस, इंटीमेसी, फन, मूवीज़, एक एक लम्हा जिसे कहना चाहिए जीते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी से लिटरली ट्रैवल करके मिलता था, बिकॉज यहाँ पर हनीमून का कार्ड आया है, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यानी जब कभी भी आप लोगों का वीकेंड आता था, आप लोगों को लॉन्ग ब्रेक मिलता था, तो आप लोग लिटरली कुछ नहीं देखते थे और सडन प्लान बनाकर एक दूसरे से मिलते थे, जिसकी ब्यूटी अलग होती है। आम ज़िंदगी में भी कहा जाता है ना कि जो बाकायदा प्लानिंग करके कहीं ट्रिप करो तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं बनता, और अचानक से आप अपना सामान बांधे बोले टिकट कटा मैं पिंडी जावा, वो वाली बात कि फ़ौरन आप टिकट कटाएं और पहुंच जाएं। तो ये इस तरह की चीज़, और आप लोगों ने फ्लर्ट किया तो भरपूर किया, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत जेन्युइन रही। एंड आई थिंक एक रीट्रीट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वो टाइम चाहते हैं कि ये टाइम वापस आ जाए, ये टाइम दोबारा से वैसा गुजरे जैसे उस वक्त गुजरता था। कहते हैं ना कि जवानी याद आ रही है। लेट्स सी और क्या था, और देखते हैं जनाब। वेरी क्यूट एंड वेरी लविंग कार्ड्स, lovable cards, I must say, loving energy. Unexpected income, community, pathway, courthouse, journey. आई थिंक ये वो फैक्टर्स अब रिवील हो रहे हैं जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ये पर्सन क्यों अब आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज अब ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर ये आ रही है कि आप लोग अगर एक पेज पर नहीं हैं, साथ में नहीं हैं, तो उसकी रीज़न्स क्या हैं। एक तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बात, जब आप दोनों यूनियन में थे तो आई थिंक इतनी पॉजिटिव, और वो जो हीलिंग होती है ना, जो वुंड्स हील हुए वो दोनों के ऐसे हील हुए कि आप दोनों पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस रिश्ते को चला रहे थे, और उसमें दूर रहते हुए भी आप दोनों की जो एक टेलीपैथिक बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस पर्सन ने बहुत ग्रो किया है, नो मैटर व्हाट, फीमेल और मेल, बहुत ग्रो किया है। और ग्रो करने में एक लकी चार्म वाली फीलिंग कि इतना पैसा आने लगा था कि समझ से बाहर था। उस पैसा आने में और उस सर्विसेज में लिटरली कोई वेलफेयर का काम, कोई पेरेंट्स की खिदमत,
कोई पेरेंट्स के लिए सर्विसेज, कुछ ऐसा ओल्ड एज के साथ इतना इन्वॉल्व हुए कि किसी को ये भी पता चला कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहब्बत और इश्क व माशूक़ी इतनी अहम नहीं है। शायद आप दोनों पोल्स अपार्ट इसलिए भी हुए क्योंकि दोनों ही की फैमिली में शायद पेरेंट्स की तबीयत या पेरेंट्स की तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ी और एकदम से आप लोग अलग हुए। हालात की वजह से ही अलग हुए, लेकिन किसी ने किसी को बिट्रे नहीं किया। ये सिचुएशनली हुआ बिकॉज आप मिले ही दोनों एक दूसरे से बहुत जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ थे, कोई किसी के साथ फेक नहीं था। तो जिसकी वजह से जो कुछ भी लाइफ में प्रोग्रेस होता गया आप दोनों उसको एक्सेप्ट करते गए और स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें दूर होती ही चली गई। तो इस पर्सन ने आपको मिसयूज़ बिल्कुल नहीं किया, बल्कि होल हार्टेडली आपकी लाइफ को आगे बढ़ना और अपनी लाइफ को आगे बढ़ने में एक दूसरे को स्पेस दी, और अब इतनी स्पेस दे दी है कि दोनों ही की ज़िंदगी का सफ़र जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुका है। ये काफ़ी लॉस फील करते हैं, मोटिवेशन का गैप बहुत ज़्यादा फील करते हैं विद द डिस्पेयर कार्ड। इनको बाज़ दफ़ा ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान फाइनेंशियली सपोर्ट करे तो ही ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है। किसी की मॉरल सपोर्ट भी आपको लाइफ में पॉजिटिव रहने में बहुत हेल्प देती है। 9 ऑफ कॉइंस। इस वक्त मुझे लग रहा है आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ आप गुजार रहे हैं। आपको ऐसा किसी पार्टनर की फ़ील नहीं होती, और ये पर्सन इस बात को जानते हैं कि आपको तब भी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज आपकी रीडिंग ही क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से स्टार्ट हो रही है। आप उस वक्त भी इंडिपेंडेंट और बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन थे, और अब तो आप लिटरली इस लाइफ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि वापस आना चाहते हैं। शायद ये आपको कांटेक्ट करें। लेट मी सी कि क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं किस डेक से चेक करूं? एंजल आंसर से चेक करती हूँ, लेकिन इसको बिल्कुल हत्तुल इम्कान पत्थर पे लकीर मत ले लीजिएगा। लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस आया तो फिर मैं देखूंगी कि कब तक कांटेक्ट करेंगे। क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं? अगर आप लोगों के दरमियान बहुत अरसे से बात नहीं हुई है तो क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं? बिग हैवी चेंजेस, दैट मीन्स येस। इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। मैं हमेशा मौला अली का ये कॉल बहुत कोट करती हूँ कि अगर आपको जानना हो कि आपको किससे मोहब्बत है तो ये सोचिए कि आपको खुशी के वक्त सबसे पहले कौन याद आता है, और अगर आपको ये जानना हो कि किसी को आपसे कितनी मोहब्बत है तो आप तकलीफ़ में जब होते हैं तो आप सोचिए आपको सबसे पहला ख्याल किसका आता है। तो ये कुछ इस तरह की बात है कि आपको है इस इंसान से मोहब्बत, इस इंसान को आपसे बहुत जेन्युइन मोहब्बत है, इसने आपको बिल्कुल मिसयूज़ नहीं किया, और इसकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा चेंज आया है जो ये आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद आप इनकी हर तरह की अचीवमेंट और चेंजेस को बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते थे, बहुत दुआएं देने वाले इंसान हैं आप, इस वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको ये न्यूज़ बताना चाहते हैं। लेट्स सी कि ये आपको अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या कब तक करेंगे, कोई टाइम फ्रेम हमें नज़र आता है। इफ़ यू बिलीव, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत ही रैंडम सा ऑफिशियल मैसेज बनाएंगे ये, कि जैसे होता है ना कि हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ सो एंड सो, और वो एक ऐसा ऑफिशियल मैसेज होता है कि वो तो जब आप बाद में पूछें कि क्या तुमने मुझे मिस किया तो बोलेंगे नहीं, ये तो मैंने पूरी दुनिया को भेजा अपनी कंपनी और अपनी फर्म की तरफ से, तो शायद गलती से तुमको भी चला गया, और वहाँ पर आइस ब्रेक होगी। तो इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है कि ये पर्सन या कोई एक इंसान ऐसा आपको मिस कर रहा है जो कि जनरली आपकी लाइफ में एक मार्क छोड़ के गया और आप भी उसकी लाइफ में मार्क छोड़ के गए, तो ये पर्सन आपको श्योरली कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे न्यू ईयर की वाइब नज़र आ रही है क्योंकि न्यू ईयर करीब है और न्यू ईयर एक बहुत बड़ा बहाना बनेगा रीयूनियन में आने के लिए। ठीक है, चलें जी, मैं आखिरी कार्ड नहीं दिखाऊंगी वरना आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।